आप देख रहे हैं TNB। हमारे देश के, भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री किसी कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं कि ठेका अडानी ग्रुप को दिलवा दिया जाए। क्या ईडी और अदर एजेंसीज ने इस पे जांच करना उपयुक्त नहीं समझा? वहां पे इतनी खामोशी क्यों रखी गई? क्या ईडी ने कभी अडानी को बुला के पूछा कि आप किससे प्रेशर डलवा रहे हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लेने के लिए? क्या ईडी ने स्टेट बैंक को बुला के पूछा कि वित्त मंत्रालय में बैठे कौन से मंत्री आपके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आप अडानी को लोन दो? जिनका नाम श्रीलंका के बिजली बोर्ड के चेयरमैन पार्लियामेंट के सामने कहते हैं कि मोदी जी उन पे दबाव डाल रहे हैं श्रीलंका की सरकार पे कि विंड पावर का प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया जाए। क्या उनके ऊपर ईडी की पूछताछ नहीं होनी चाहिए? राहुल गांधी जी से 54 घंटे पूछताछ करी, हम तो हर अग्नि परीक्षा दे देंगे, पर क्या ईडी प्रधानमंत्री जी से पूछताछ करेगी? पिछले 2 सप्ताह में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को 54 घंटे तक की ईडी ने पूछताछ की, पर 2 मामले आपको बहुत लेटेस्ट मामले आपके सामने रखूंगा, वहां पे ईडी चुप है। हम पूछना चाहते हैं उन मामलों में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? पहला मामला आता है, ये मैं भी नहीं कह रहा, सरकार भी नहीं कह रही, देश का कोई एजेंसी नहीं कह रही, पर श्रीलंका की स्टेट ओन्ड, श्रीलंका की सरकारी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जिसका नाम है सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसके चेयरमैन जो उनकी बिजली आपूर्ति करती है श्रीलंका में, उसके चेयरमैन वहां की संसद के सामने खड़े होके, कोई छोटी मोटी जगह भी नहीं, श्रीलंका की संसद के सामने खड़े होके कहते हैं कि हमारे राष्ट्रपति श्री राजपक्षा, श्रीलंका के राष्ट्रपति श्री राजपक्षा को मोदी जी ने प्रेशर डाला। ये मैं नहीं कह रहा, श्रीलंका बिजली विभाग के चेयरमैन कह रहे हैं कि मोदी जी ने श्रीलंका की बिजली बोर्ड पे प्रेशर डाला उनके राष्ट्रपति के मार्फत कि विंड पावर प्रोजेक्ट का काम श्रीलंका में अडानी ग्रुप को दे दिया जाए। भारत जैसे महान लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री एक इंडिविजुअल कंपनी की पैरवी विदेशी सरकार को क्यों कर रहे हैं? इस बात का संज्ञान कौन लेगा? हम पूछना चाहते हैं कि कौन से मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स ईडी के ऊपर इस इन्वेस्टिगेशन को नहीं करने का दबाव डालते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि क्या ईडी अडानी ग्रुप को बुला के पूछेगा कि आपको 7,825 करोड़ रुपए की $1 बिलियन की फंडिंग का स्टेट बैंक एमओयू साइन करता है और उसको जब चारों तरफ से दबाव आता है तो उसको निरस्त किया जाता है, पुनः 5,000 करोड़ का लोन देने का एक एमओयू वापस बनाता है, फिर जब इन्वेस्टर्स विरोध करते हैं तो उसको वापस कैंसिल करता है। कौन लोग हैं वित्त मंत्रालय में और प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठे हुए जो स्टेट बैंक पर दबाव डालते हैं बार बार कि अडानी ग्रुप को फंडिंग की जाए? क्या ईडी ये संज्ञान लेगा? क्या एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो कि आज सरकार की एनफोर्सिंग डायरेक्टिव्स बन चुकी है, क्या उन्होंने इस पे संज्ञान लेके मोदी जी को सम्मन दिया? क्या इसकी जांच की कि क्या इस बात में कितनी सच्चाई है कि श्रीलंका का बिजली बोर्ड का चेयरमैन खुलेआम अपनी संसद में बोलते हैं कि मोदी जी उन पे दबाव डालते हैं उनके राष्ट्रपति पर कि विंड एनर्जी का प्रोजेक्ट अडानी को दे दिया जाए? क्या इस बात का संज्ञान ईडी ने लिया? जैसे ही 2014 में मोदी जी ने सत्ता संभाली, उस 2014 में सत्ता संभालते ही
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक ड्राफ्ट एमओयू बनाया और उस ड्राफ्ट एमओयू के तहत $1 बिलियन अर्थात 7,825 करोड़ रुपया, उस एमओयू के तहत स्टेट बैंक ने और दुनिया के सारे बैंकों ने एक कंसोर्शियम बना के अडानी को फंडिंग देने का सोचा। और ये कहां पे फंडिंग दे रहे थे अडानी को? ऑस्ट्रेलिया में माइंस के लिए। जब इसका विरोध देश में हुआ, जब इसका विरोध ऑस्ट्रेलिया में हुआ, तो इस एमओयू को निरस्त कर दिया। प्रोफेसर गौरव वल्लभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, 50 घंटे से ज़्यादा ईडी की पूछताछ राहुल गांधी से चलती है और कांग्रेस लगातार अब भी जो है वो यही सवाल उठा रही है कि राहुल गांधी से ही क्यों इतनी समय तक जो है पूछताछ चल रही है और किसी से क्यों नहीं? जी, हमसे पूछताछ करो, कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी जी से 54 घंटे पूछताछ करी, हम तो हर अग्नि परीक्षा दे देंगे। पर क्या ईडी प्रधानमंत्री जी से पूछताछ करेगी जब श्रीलंका में वहाँ के सरकारी बिजली बोर्ड के चेयरमैन अपनी संसद के सामने खड़े होकर बोलते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उन पर, उनकी सरकार पर दबाव डालते हैं कि विंड पावर प्रोजेक्ट का ठेका अडानी को दे दिया जाए? क्या इस बात की पूछताछ करी ईडी ने? क्या ईडी ने इस बात की पूछताछ करी कि क्यों सरकार बनते ही 2014 में $1 बिलियन का लोन एसबीआई अडानी ग्रुप को देने का इन प्रिंसिपल एमओयू बना देती है? क्या इस बात की पूछताछ करी कि 2020 में पुनः 5,000 करोड़ का जो एक्सपोजर अडानी ग्रुप को देने के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक एमओयू बनाती है और जब दूसरे लोगों का दबाव पड़ता है तो उसको निरस्त किया जाता है? तो क्या अडानी से पूछताछ करी ईडी ने? क्या ईडी ने एक बार भी शिवराज सिंह चौहान से पूछताछ करी कि उनके रहते दुनिया का सबसे बड़ा नियुक्ति घोटाला व्यापम कैसे हुआ? क्या ईडी ने एक बार भी पूछताछ करी हेमंत बिश्व शर्मा से कि उनके रहते हुए उनके ऊपर आरोप है कि कोरोना के दौरान उन्होंने पीपीई किट तक का घोटाला कर दिया? क्या ईडी ने एक बार भी पूछताछ करी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बोम्मई साहब से जब वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष खुलेआम कहते हैं कि कर्नाटक सरकार जो कुछ भी करती है उसमें 40% कमीशन लेती है? क्या ईडी ने एक बार भी पूछताछ करी गुजरात के मुख्यमंत्री से कि गुजरात की बंदरगाह पे 250 किलो हेरोइन 1500 करोड़ रुपया जिसका मूल्य था वो कैसे पकड़ी गई? क्या ईडी ने एक बार भी पूछताछ करी गोवा सरकार से जब वहां के तत्कालीन राज्यपाल कहते हैं गोवा सरकार जो कुछ भी करती है उसमें करप्शन है? तो ईडी वहां पर इतनी खामोश क्यों है भाई? हम तो ईडी की पूछताछ से नहीं डरते, हमारे नेता भी नहीं डरते। हम तो पूछताछ का जवाब देंगे क्योंकि हम सत्य के साथ हैं। पर आप इन लोगों के प्रधानमंत्री जी को ईडी का सम्मान कब जाएगा जब विदेशी धरती पर यह आरोप लगता है देश के प्रधानमंत्री पे कि वो एक प्राइवेट कंपनी के सेल्स एजेंट है? लेकिन सर, श्रीलंका के चेयरमैन जिसका मुद्दा आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया है, उन्होंने जो है वो अब अपने बयान से जो है वो पलट गए। उन्होंने कहा कि मैंने भावनाओं में आकर जो है वो बयान दिया। ये तो और भी ज्यादा तहकीकात का मुद्दा है कि पहले एक व्यक्ति अपनी संसद के सामने खड़ा होकर आरोप लगाता है और अब अपने वक्तव्यों को वापस लेता है। इसके बारे में तो और भी ज्यादा तहकीकात करनी चाहिए। हमसे बातचीत कर रहे थे प्रोफेसर गौरव वल्लभ, जिन्होंने सीधे तौर पर ईडी पे भी तमाम सवाल खड़े किए हैं और आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने अडानी को फिर से आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि श्रीलंका के जो बिजली विभाग के चेयरमैन हैं उन्होंने संसद के बाहर जो है सीधे तौर पर मोदी जी पे आरोप लगाया है कि वो दबाव बना रहे हैं बिजली विभाग पर कि वो अपना जो प्रोजेक्ट है वो अडानी को दे दे। लेकिन फिर उसी के बाद ही वो अपने बयान से जो है वो पलट जाते हैं और कहते हैं कि मैंने भावनाओं में आकर ये सब चीज़ कहा था। तो इसी को लेकर प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने, कांग्रेस पार्टी ने ये मांग उठाई है कि आखिर इतनी बड़ी बात हो जाती है और ईडी उन पर कार्यवाही नहीं करती है। और भी तमाम घोटाले जो हैं उन्होंने गिनवाए, उन सब पर ईडी कार्यवाही नहीं करती है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी और उनके नेता और राहुल गांधी पर ही ईडी की कार्यवाही जो है वो की जा रही है। तो इन सभी विषय को लेकर आज प्रोफेसर गौरव वल्लभ ने हमसे बातचीत की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। आप क्या सोचते हैं ईडी की जिस तरीके से कार्यवाही कांग्रेस के लीडर और राहुल गांधी पर की जा रही है, इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन शुभम सिन्हा के साथ मैं निशा लखवाल, TNV न्यूज़, दिल्ली। हमारे ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।